लिया तो A3 प्लस A8 बराबर कितना 34। तो उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 मान लिया है तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या दिया A5 बराबर 15, A5 बराबर 15, तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D बराबर क्या होगा 15। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया A3 प्लस A8 बराबर कितना 34 दिया हुआ। तो A3 बराबर क्या होता है हाँ A प्लस 2D प्लस A8 दिया, A8 बराबर क्या होता है A प्लस 7D बराबर 34। अब A को A से जोड़ेंगे और D को D से जोड़ेंगे, A को A आइए को एक हो गई 2 को A प्लस 2 को D या 7 को D को D 2A प्लस 9D बराबर कितना 34। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 का क्या आया है समीकरण A प्लस 4D बराबर 15। उसके बाद समीकरण 2 में क्या आया है 2A प्लस 9D बराबर 34, यहाँ पर उतार देंगे। अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन बराबर है कि ना। यहाँ पर देखो जैसे कि इसमें ए कटेगा तो एगो बचेगा, ए कटेगा तो एगो बचेगा। तो देखो इसमें दोनों में कोनो बराबर है नहीं है, दो गो है ए और डी है, तो ए और ए के साथ मिलता जुलता रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर दोनों में कोनो मिलता जुलता नहीं है तो नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो इसका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो यहाँ ए प्लस 4D बराबर कितना लिखा हुआ है 15, और यहाँ 2A प्लस 9D। अब ए से 2A कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको कटाने के लिए क्या करेंगे जिसमें कमी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है ना। अब जिसको ए को कटाना है, अब समीकरण ए में दिया है 2A और समीकरण ए में दिया है समीकरण 1 में दिया ए, क्या तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए ए को कटाने के लिए बराबर करना होगा। अब इसमें क्या है 2 है तो क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तब तो बराबर आएगा। 2 में ए से गुना करें तो क्या आएगा प्लस, अब 2 में 4 से गुना करें तो कितना आएगा 8D। उसके बाद 2 में 15 से गुना करें क्या आएगा 30, ठीक है। अब समीकरण 2 में गुना नहीं करेंगे, सिर्फ ए में गुना करेंगे 1 में, ठीक है। अब बराबर हो गया देखो 2A तो 2A बराबर है कि ना। अब ये कटेगा तो एगो बचेगा, अब वाला क्या था तो दोनों में कोनो नहीं कट रहा था, तो दोनों में कोनो नहीं कटेगा तो इसका क्या होगा इसका हल नहीं निकल पाएगा। एगो कटाएंगे तो एगो कटाएंगे तो एगो का निकालेंगे, ठीक है ना। एगो कटाएंगे तो इसका एगो को निकालेंगे, तो ए कट गया क्या बचेगा अब D बच गया। तो 9D में से क्या करेंगे 8D घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर करेंगे पहले घटाने पर। तो 9D में से 8D घटाएंगे तो कौ D बचेगा एगो D, और 34 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा -4, ठीक है। अब D बराबर कितना गया 4, और D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे D का मान समीकरण 1 में रखना। समीकरण 1 कौन है A प्लस 4D बराबर 15, यहाँ पर उतार देंगे। अब D का मान बैठा देंगे, जहाँ D है वहाँ पर मारा फाड़ देंगे। A प्लस 4 गुने D का मान कितना है 4, तो 4 चौका 16, A प्लस 16 बराबर 15। अब 16 को क्या करेंगे 15 के पास भेज देंगे, तो A बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 16 बराबर -1। अब हमको क्या ज्ञात करना है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझा दे, यहाँ पर समझा देंगे तो हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं सार बंतर निकालते हैं, तो अगला में से पिछला क्या करते हैं घटाते हैं। B माइनस D बराबर क्या लिखते हैं B माइनस A लिखते हैं, B माइनस A। तो इसको मान लो A और इसको मान लो B, ठीक है। अब B का मान कितना दिया हुआ है 4, B का मान 4 और A का मान कितना दिया है -1, यह -1 माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना आएगा 5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1 कोमा क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे। अब देखो तो घटा रहे हैं,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ए का मान कितना है, -1 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान नहीं दिया, इतना कर दो।